आज हम जिस वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो साल 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई, जिसको IMDb ने 7.5 रेटिंग दी। दहन राकन का रहस्य। जियोलॉजिस्ट शर्मा गुफा के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं। जब बुलबुल गुफा से बाहर आती है तो वो अपने साथ कुछ पत्थर लेकर आती है और वो पत्थर अपने पापा को देते हुए बोलती है कि मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है पापा। उसके बाद बुलबुल के पापा उससे बोलते हैं कि बेटा आप कार में जाकर बैठो, हम थोड़ी देर में घर चलते हैं। उसके बाद जियोलॉजिस्ट शर्मा पत्थर की जांच कर रहा होता है तो उसको पत्थर में कुछ अजीब सा दिखता है, जिससे वो डर जाता है और उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर अपनी बेटी के साथ वहां से निकल जाता है। वहां से थोड़ी दूरी पर एक नकाब वाला आदमी शर्मा और उसकी बेटी को देख रहा होता है। जब शर्मा अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल रहा होता है तो नकाब वाला आदमी भी उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। शर्मा अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी ललिता को बताता है कि गुफा में बहुत अजीब है, और तभी बंदूक चलने की आवाज आती है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है अभी बुलबुल को गोली लग जाती है। उसी वक्त वहां पर नकाब वाला आदमी पहुंचता है और शर्मा को बोलता है कि तुम राकन के वश में, और तभी बुलबुल अपनी माँ के पीठ में एक लोहे की रॉड आर पार कर देती है और हम देखते हैं कि बुलबुल राकन के वश में। इसलिए नकाब वाला आदमी बुलबुल को गोली मारने ही वाला होता है। उससे पहले शर्मा उसको गोली मार देती, मगर गोली लगने से वो बेहोश होता है, मरता नहीं। बुलबुल अपनी माँ को मारने के बाद वो अपने पापा को मारने आती है, मगर बुलबुल का पापा उसको रोक लेते हैं और तभी नकाब वाला आदमी आकर पीछे से उसका गला काट देता है। उसके बाद नकाब वाला आदमी शर्मा का भी गला काट देता है और उसकी बीवी ललिता का भी गला काट देता है और उन तीनों की लाश को लेकर कार में बैठता है और कार को तालाब में गिरा देता है। वहीं पर नकाब वाला आदमी भी मर जाता है। चेंज होता है और हम देखते हैं अवनी को, जो एक IAS ऑफिसर है जो जयपुर सचिवालय आई है। यहाँ हमको पता चलता है कि अवनी को कुछ दिन पहले किसी केस से क्लीन चिट मिली है, जो अपने बॉस से अपना ट्रांसफर सिलासपुर कराने आई। उसी रात अवनी और उसका बेटा अनाया ट्रेन से सिलासपुरा जा रहे हैं। अनाया ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर स्मोकिंग कर रहा है। तभी वहाँ पर टीटी आता है, जो अनाया के स्मोकिंग करने पर 2000 का फाइन लगा देता है। टीटी पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो अनाया बताता है सिलासपुर। तब टीटी डरते हुए बोलता है वहाँ मत जाओ, अभी चंद्र ग्रहण चल रहा है, वहाँ भूतों का वास है और रेडियाकन का सर दफन है। अनाया टीटी की बात को इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो लोग रुद्रगढ़ स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर संचित उनको लेने आता है। संचित गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया अवनी को ड्राइवर होता है। अनाया संचित से सिलासपुरा के बारे में पूछता है। तब संचित बताता है बहुत साल पहले निकासुन और कर्रापल्ली के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, तो कर्रापल्ली हार रहे थे तो वो लोग रेडियाकन से मदद मांगने गए। रेडियाकन वो आदमी था जिसके पास अलग अलग तरीके की शक्तियां थी। उसके पास सबसे विचित्र शक्ति थी दिमाग को कंट्रोल करना। तो कर्रापल्ली रेडियाकन से जब मदद मांगने गए तो रेडियाकन ने कर्रापल्ली की तरफ से युद्ध करना चालू किया। तो निकासुन की सेना ने अपने आप को मारना चालू किया और देखते ही देखते पूरी निकासुन सेना खत्म हो गई। उसके बाद कर्रापल्ली के लोगों ने देखा कि रेडियाकन को लोगों को मरते देखने में बड़ा मजा आता है। वो लोग डर गए। उसके बाद फिर अनाया पूछता है क्या हुआ, तो संचित बताता है तो कर्रापल्ली के लोग सोचते हैं कि शायद रेडियाकन हमको भी ना मार दे, इसलिए रेडियाकन को मारकर उसका मंदिर बनाकर उसकी पूजा करने लगे। क्योंकि रेडियाकन की माँ को पता लग जाता कि रेडियाकन मर चुका है तो कर्रापल्ली के सारे लोगों को मार डालती, क्योंकि रेडियाकन की माँ एक राक्षसी थी। उसके बाद वो लोग सिलासपुरा पहुँचते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि अपनी रुके हुए माइनिंग का काम शुरू कराने आई है, इसलिए वो गाँव के सरपंच मिस्टर भवानी से मिलने आई हुई है और गाँव में होने वाले विकास के बारे में बात करती है। भवानी से मिलने के बाद अवनी सर्किट हाउस पहुंचती है और यहाँ हम देखते हैं कि ये वही घर है जहाँ जियोलॉजिस्ट शर्मा और उसकी फैमिली को मारा गया था। अवनी को सर्किट हाउस में जानकी मिलती है, जो उस हाउस की केयर टेकर होती है। अनाया पूछता है हम जब से यहाँ आए हैं मैंने देखा है कि यहाँ पर सारे आईने टूटे हुए। तो उसके बाद ड्राइवर बताता है राकन आईने के जरिए लोगों को वश में कर लेता है, इसलिए हम यहाँ पे सारे शीशे तोड़ देते। जब अवनी रजिस्टर में एंट्री कर रही होती है तो वो देखती है कि उसका फ्रेंड राहुल बजाज
यहीं पर ठहरा हुआ है और राहुल मैंगोन कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा है और राहुल का काम होता है बर्ड्स का ध्यान रखना। अगले दिन मॉर्निंग में अपनी शलासपुर के रेडियाकर की मंदिर जाती है तो वहाँ उसका ड्राइवर बोलता है कि आंखों पर गुलाल लगा लो, मगर अवनी मना कर देती है। उसके बाद अवनी मंदिर के गेट पर पहुँचती है, तभी मंदिर के अंदर से एक लेडीज की चिल्लाने की आवाज आती है तो वह वहीं रुक जाती है, मगर अवनी फिर से आगे बढ़ती है तो ड्राइवर बोलता है कि मैडम रुक जाओ। यहाँ पे मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की आत्मा निकाल रहे होते हैं तो वहाँ सब रुक जाते, मगर अवनी की इन सारी बातों नजरअंदाज करने के बाद आगे बढ़ती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक औरत को पीट रहा होता है और वो औरत कोई और नहीं भवानी की बीवी होती है जिसके अंदर एक आत्मा होती है। तभी अवनी को उसका मरा हुआ हस्बैंड दिखाई देता है और बोलता है तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया। और मंदिर के गर्भगृह में हम एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर पूजा कर रहा होता है और उसका नाम होता है प्रमुख। और चैप्टर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।